हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है और मैं आज आपको वेट लॉस का लगभग 1000 साल पुराना एक ऐसा यूनानी मेथड बताऊंगा जिसमें ना तो किसी तरह की डाइटिंग रिकमेंड की जाती है और ना ही हैवी वर्कआउट करके पसीना बहाने की जरूरत पड़ती है। ये वैसे तो 1000 साल पुराना है, मगर ये अभी तक पूरी तरह से रिलेवेंट है और साइंटिफिकली वैलिडेटेड है। और इसमें इसलिए तेजी के साथ वेट लॉस होता है क्योंकि इसका सारा का सारा फोकस फैट को मेल्ट करने पर होता है। तो दोस्तों, इस मेथड को आप अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी जिंदगी पर इंप्लीमेंट करके इसका फायदा उठा सके, इसलिए आपको यह समझना होगा कि फैट किस तरह से हमारी बॉडी में इकट्ठा होती है और कब और किस तरह से मेल्ट होती है। तो हमारी बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसको चलाने के लिए हर पल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए प्राइमरी सोर्स के तौर पर कार्बोहाइड्रेट का यूज करती है और सेकेंडरी सोर्स के तौर पर फैट का यूज करती है। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, यानी हमारा कैलोरी इंटेक कैलोरी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होता है, तो ये जरूरत से ज्यादा एनर्जी फैट में बदल जाती है और हमारी बॉडी में फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए स्टोर हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में वो टाइम कभी आता ही नहीं है जब हमें खाने की कमी हो जाए, यानी हमारा कैलोरी इनटेक कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम हो जाए और ये जमी हुई फैट एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में यूज हो जाए। हम तो हमेशा ही ज्यादा खाते हैं, हमारा कैलोरी इनटेक हमेशा ही ज्यादा होता है, इसलिए ये फैट आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में इकट्ठी होती रहती है और हमारा वजन बढ़ता रहता है। तो बस ये यूनानी मेथड इसी के बारे में बात करता है कि आपको आर्टिफिशियली तौर पर अपनी बॉडी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी जिसमें ये फैट मेल्ट होकर के एनर्जी के तौर पर यूज हो जाए। इसको समझने के लिए आप इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हमारे घर की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स पर हम ट्रांसफार्मर से आने वाली एनर्जी का यूज करते हैं और सेकेंडरी सोर्स के तौर पर हमारे इन्वर्टर की बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी का यूज करते हैं। जब भी कभी पावर शटडाउन होता है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है और हमारी बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। या आप अल्टरनेटिवली ऐसा भी कर सकते हैं कि खुद से अपने घर की मेन एमसीबी को गिरा दें या कटआउट को निकाल दें। इस सिचुएशन में भी इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और जो एनर्जी हमारी बैटरी में स्टोर्ड है वो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी और यूज हो जाएगी। बस आपको भी यही करना है, अपने बॉडी की कार्बोहाइड्रेट की एमसीबी को गिराना है। इसके लिए ये यूनानी मेथड कहता है कि हल्की एक्टिविटी को काफी देर तक करना है। क्या एक्टिविटी करनी है और किस तरह से करनी है, यह हम वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि जब हम हल्की एक्टिविटी करते हैं तो उससे बॉडी में हीट कम जनरेट होती है, जिसकी वजह से पसीना भी कम आता है, थकावट भी कम होती है और हमारी सांस भी ज्यादा नहीं फूलती है। और जब हम इसको देर तक करते हैं तो इससे फैट ज्यादा मेल्ट होती है, वजन ज्यादा कम होता है। तो आपको क्या करना है, सुबह में खाली पेट बिना कुछ खाए पिए वॉकिंग करनी है और नॉर्मल पेस से वॉकिंग करनी है ताकि जल्दी थकावट नहीं हो जाए। तो इस तरह से जब आप सुबह में वॉकिंग के लिए जाते हैं तो एक तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी शुगर कम होती है और जैसे हम वॉकिंग करना शुरू करते हैं तो ये शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट हमारी वॉकिंग में यूज होने लगता है और शुगर लेवल फर्दर कम होने लगता है। इसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारी बॉडी में जमी हुई फैट को मेल्ट करने लगता है। ये मेल्ट हुई फैट हमारे लीवर में जाती है और फिर ये लीवर में कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है और हमारे शुगर के लेवल को नॉर्मल करने लगती है। फिर ये शुगर हमारी वॉकिंग में यूज होती रहती है और दूसरी तरफ से फैट मेल्ट होती रहती है। इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो आपको करना क्या है, पहले ही दिन से 1 घंटा वॉकिंग नहीं करनी है। अगर पहले ही दिन से आप 1 घंटा वॉकिंग करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे और 2-4 दिन वॉकिंग करने के बाद बंद कर देंगे। इस मेथड का आपको फायदा नहीं होगा। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा करके 1 घंटे तक अपनी वॉकिंग को लेकर के जाना है। जल्दी नहीं करनी है, दौड़ना नहीं है, झपट के नहीं चलना है। दौड़ेंगे या झपट के चलेंगे तो 1 घंटा वॉकिंग नहीं कर पाएंगे और थकावट हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पेस से जैसा आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं उसी तरह से चलना है और 1 घंटे तक चलना है। इस तरह से आपका वेट बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा।